नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही आसानी से दूध के स्पंजी रसगुल्ले बनाने वाले हैं। रसगुल्ला तो बंगाल के बहुत फेमस मिठाई है और रसगुल्ला खाना तो किसे नहीं अच्छा लगता है। इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से आपको रसगुल्ला बनाकर दिखाएंगे। इससे आपके भी रसगुल्ले बहुत स्पंजी बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रसगुल्ले बनाना। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और 1 नींबू काट कर लिया है। रसगुल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को उबालेंगे। दूध को हमने गैस पर रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और दूध को उबालेंगे। दूध में एक उबाल आते ही हम गैस को बंद कर देंगे। हम दूध को थोड़ा चमचे से चला देते हैं क्योंकि हमने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध हमारे धीरे धीरे गर्म होने लगे हैं। अब दूध में हमारे उबाल आ चुका है। दूध को हमने 1 उबाल तक उबाल लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब दूध को हम रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। हम दूध को तुरंत नहीं फाड़ेंगे, हल्के ठंडे हो जाएंगे तब फाड़ेंगे। ये दूध हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं। इसका तापमान थोड़ा कम हो गया है। इसको हमने पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है, ये गर्म है अभी। अब हम दूध को फाड़ेंगे। दूध को हम नींबू से फाड़ेंगे। इसी कटोरी में हम नींबू को निचोड़ लेते हैं। नींबू को हम इस तरीके से छन्नी में निचोड़ेंगे जिससे इसका बीज छन्नी में रह जाए। नींबू को हमने निचोड़ लिया है। अब थोड़े से पानी डाल देते हैं नींबू में। अब हम थोड़े थोड़े नींबू के रस दूध में डालते रहेंगे और दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे दूध हमारे पूरी तरह से फट जाए। अगर आपके दूध 1 नींबू से नहीं फट रहे हैं तो आप 1 नींबू और ले सकते हैं। अब दूध हमारे धीरे धीरे फटने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक दूध पूरी तरह से फटकर अलग ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं दूध हमारे पूरी तरह से फटकर अलग हो गए हैं। दूध हमारे पूरी तरह से फटकर छेना बन गए हैं। अब छेने में से पानी छान लेते हैं। पानी छानने के लिए हमने एक पतीले के ऊपर छन्ना लगाया है और यहाँ पर हमने एक कॉटन कपड़ा लिया है। कपड़े को हम छन्ने के ऊपर फैला देते हैं। आप चाहें तो किसी दुपट्टे से छान सकते हैं। अब हम कपड़े पर धीरे धीरे छेने को डालकर छान लेते हैं। कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए छेने को दाबकर पानी निकाल लेते हैं। छेने का हमने सारा पानी निकाल कर अलग कर दिया है। अब हम छेने को छन्ने के ऊपर रखकर साफ पानी से साफ करेंगे जिससे इसमें जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। छेने को हम इस तरीके से 2 बार ठंडे पानी से साफ कर लेते हैं। इससे रसगुल्ले खाने में खट्टे नहीं लगेंगे। उसी तरीके से हम एक बार और साफ कर लेते हैं। अब कपड़े को अच्छे तरीके से मोड़ते हुए दाब कर इसका पानी निकाल लेते हैं। इसको इस तरीके से मोड़ते हुए सारा पानी निकाल लेते हैं जिससे छेने में पानी ना रहे। यहाँ पर हमने जो दूध को फाड़ कर छेने का पानी निकाला है, इसको आप किसी डिब्बे में रख कर 1 हफ्ते तक बिना नींबू के दूध फाड़ सकते हैं। हलवाई लोग इसी छेने के पानी से दूध फाड़ते हैं। यह पानी लगभग 1 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। यहाँ पर हमने एक थाली लिया है। इसी में हम छेने को कपड़े से निकाल लेते हैं। अब इसको हम हाथ से मसल कर चिकना करेंगे।
इसको हम जितना चिकना करेंगे रसगुल्ला हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। इस तरीके से हाथ से मसलते हुए चिकना करेंगे। छेने को हमने हाथ से मसल कर चिकना बना दिया है। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। इसे लोग अरारोट भी कहते हैं। इसको हम छेने में अच्छे से मिला लेते हैं। कॉर्नफ्लोर छेने में डालने से रसगुल्ले फटेंगे नहीं और उसमें दरारें नहीं आएंगे। इससे रसगुल्ले चिकने और साफ बनेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से छेने में मसल कर मिला लिया है। अब इसका हम रसगुल्ले बनाएंगे। पहले हम छेने का छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। हम सारे लोई एक साइज के छोटे छोटे बना लेते हैं। हम बहुत बड़े साइज के लोई नहीं बनाएंगे क्योंकि रसगुल्ले पकने के बाद डबल हो जाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। एक साइज के हमने सारे लोई बना लिए हैं। अब हम सारे लोई के रसगुल्ले बना लेते हैं। लोई को हम हाथ में लेकर इस तरीके से चिकना करेंगे और इसको बॉल जैसा गोल करेंगे। इसी तरीके से सारे रसगुल्ले बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे रसगुल्ले बॉल जैसा गोल बना लिए हैं। अब इसको हम पका लेते हैं। रसगुल्ले को पकाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा ऑन है। अब कढ़ाई में हम लगभग 400 ग्राम चीनी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 3 कप पानी। पहले 1 कप डाल देते हैं। दो कप, और ये तीसरा कप। इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इसमें हमने लगभग 3.25 कप पानी डाला है। अब चीनी को बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे चीनी हमारे जल्दी से गल जाए। चीनी हमारी अच्छे से गल गए हैं। चाशनी को तेज आंच पर 2 मिनट तक और पका लेते हैं। ये चाशनी हमारे अच्छे से पक रहे हैं। अब इसमें हम सारे रसगुल्ले डाल देते हैं। गैस को हम धीमा नहीं रखेंगे, गैस को तेज रखेंगे क्योंकि हम रसगुल्ले को तेज आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर रसगुल्ले पकाने से खिलेंगे नहीं। एक एक करके सारे रसगुल्ले को चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं रसगुल्ले धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब रसगुल्ले के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इस तरह से पानी डालने से चाशनी गाढ़े नहीं होंगे और अंदर तक रसगुल्ले अच्छे से खिल जाएंगे। अब इसको हम फिर से ढक देते हैं। हलवाई लोग इसी तरीके से रसगुल्ले में बीच बीच में पानी डालते रहते हैं, इससे रसगुल्ले स्पंजी बनते हैं। अब हम ढक्कन को हटा देते हैं। आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे खिलकर कितने बड़े हो गए हैं। इसमें हम 2 चमचे पानी और डाल देते हैं जिससे चाशनी गाढ़ी न हो। ये आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हम ढक्कन से ढक देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब रसगुल्ले हम आपको दिखाएंगे। रसगुल्ले हमारे ठंडे हो गए हैं। हम रसगुल्ले को आपको दिखाते हैं। रसगुल्ले को हम बाउल में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि रसगुल्ले हमारे कितने स्पंजी बने हैं। ये आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे चाशनी अंदर तक सोख लिया है। ये रसगुल्ले हमारे बहुत ही स्पंजी बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर रसगुल्ले बना सकते हैं। रसगुल्ले खाना तो बच्चे में बड़े सभी को बहुत अच्छा लगता है।
आप इस तरीके से रसगुल्ले हर मौसम में बना सकते हैं या फिर किसी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं। और दूध से बने रसगुल्ले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।